छोटे से गांव में रहने वाला गोपाल, जो एक कृष्ण भक्त था, वह अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा के बारे में सभी जानते थे। दिन भर श्री कृष्ण का नाम लेते वह थकता नहीं था। कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन कृष्ण के प्रति उसकी आस्था और विश्वास कम नहीं होता था। वह यही कहता, सब ठीक हो जाएगा, कान्हा जी है ना, भक्तों की परीक्षा लेते हैं मेरे गिरधर गोपाल। आज गोपाल स्नान करके जैसे ही बाहर आया और अपने कृष्ण की पूजा करने बैठा कि उसने देखा आज भोग लगाने के लिए मिश्री भी नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे राधा, घर में कुछ मिश्री है क्या? राधा चूल्हे पर चाय बना रही थी। वह बोली, अब कुछ नहीं बचा है घर में, अपने कान्हा को ही कहो कि घर में डब्बे चमत्कार से भर दे, वरना अपने भगवान से कहो कि वह भी व्रत कर ले। गोपाल को क्रोध नहीं आया। वह मुस्कुराता हुआ अपने बंसीधर को देखता रहा और बोला, चल कान्हा, आज तो तू भी व्रत ही कर ले। ऐसा कहकर उसने हाथ जोड़े और बिना शक्कर की बनी हुई चाय जो राधा ने बनाई थी, बिना पिए ही जाने लगा। राधा बोली, अरे चाय तो पी लो। गोपाल बोला, मेरा मुरली मनोहर व्रत करे तो मैं कैसे कुछ खा पी लूं? आज मित्र से कुछ उधार लेकर राशन भर लूंगा, तब मैं और मेरा माधव दोनों व्रत छोड़ देंगे। ऐसा कहकर वह खेत की तरफ चल दिया। गोपाल बहुत मेहनत कर रहा था कि इस बार फसल अच्छी हो, ताकि कम से कम 2 वक्त का गुजारा तो ठीक से हो सके। लेकिन उसकी किस्मत को न जाने ऐसा हुआ नहीं। उसकी जमीन पर उसने जो फसल लगाई अच्छी नहीं हुई। खेत में निराश हताश बैठा गोपाल यही सोचता रहा कि आगे के महीने में कैसे गुजारा हो पाएगा। उसे अपनी पत्नी की कही बातें याद आने लगी। वो अक्सर कहती, ये तुम्हारे कृष्ण नाम के ही भगवान है, तुम उनके भक्त हो तो कुछ करते क्यों नहीं? तुम दिन और रात कृष्ण की माला जपते हो, लेकिन वह तो तुम्हारी सुनते ही नहीं। लेकिन गोपाल आज भी अपने कृष्ण के प्रति आस्थावान था। अपने खेत में सर पर हाथ रखकर उदास चेहरा लिए गोपाल बैठा हुआ था कि तभी एक शख्स उसके पास आया और उसने पूछा, अरे भाई, इस तरह सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? क्या मुसीबत का पहाड़ आन पड़ा है? किसान कभी थक कर नहीं बैठता। यदि किसान थक गया तो इस दुनिया का क्या होगा? तुम मेहनत करने के लिए पैदा हुए हो, मेहनत करो। गोपाल उस शख्स के सामने देखकर बोला, मेहनत से कौन डरता है, कौन घबराता है? लेकिन देखिए ना, जब मेहनत सफल ना हो तो इंसान क्या करे? निराशा तो होती ही है। इस साल मेरी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई, अब क्या कर सकता हूँ? मेहनत तो मैंने की थी, अब कृष्ण फल ही नहीं दे रहे तो भक्त क्या करे? उस शख्स ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक पैकेट निकाला और कहा, ये लो, तुम इन बीजों को अपने खेत में लगाओ, शायद इसकी फसल अच्छी हो जाए। गोपाल ने उन बीजों को देखा और पूछा, आप ये बीज मुझे क्यों दे रहे हैं? और ये बीज है किस चीज के? ऐसे बीज पहले कभी नहीं देखे, और इसकी खेती करनी कैसी है ये तो मुझे पता ही नहीं, ना ही मेरे पास पैसे हैं। उस आदमी ने गोपाल से कहा, अरे भाई, ये एक ऐसा बीज है जिसका उपयोग दवाई बनाने में होता है और इसका काफी अच्छा पैसा भी मिलेगा। और रहा सवाल उसकी खेती कैसी करनी है, तो मैं हूं ना, कुछ दिनों के लिए गांव आया हूं। मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाता हूं, यहाँ पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी लेने आया हूं। तुम्हें ऐसे उदास देखा तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। गोपाल ने कहा, चलिए, आप कहते हैं तो मैं ये रख देता हूँ। यदि फसल अच्छी हुई तो मैं आपको इसके पैसे दे पाऊंगा। उन्होंने कहा, फसल अच्छी हुई तब तुम इन बीजों के पैसे मुझे चुका देना, मैं पास ही तो रहता हूँ। उस शख्स ने अगले 1 हफ्ते में गोपाल को उन बीजों की खेती कैसे करनी है सब सिखा दिया। गोपाल सब समझ गया। 3-4 महीने हो गए। धीरे धीरे कर गोपाल को लगा अब फसल तैयार हो गई है, और उसने उस शख्स के कहे अनुसार उसके दिए हुए नंबर पर फोन किया। वहां उसने अपना नाम बताया और अगले ही दिन कुछ लोग उसके खेत पर आ गए। उन्होंने बहुत खुशी खुशी गोपाल से कहा
कि ये तो बहुत अच्छी फसल तैयार हो गई है, हम इसकी तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। 1 सप्ताह के भीतर ही गोपाल को उसकी फसल की कीमत मिल गई। राधा की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बोली, सुनो, सबसे पहले उधार चुका दो, सर का बोझ उतर जाए। गोपाल बोला, राधा, सबसे पहले उस भले सर के घर जाकर उनके दिए बीज के पैसे दे आते हैं। उनके उपकार का धन्यवाद भी तो करना है। वो हर शुक्रवार को आते हैं, आज भी आए होंगे। राधा और गोपाल दोनों उनके घर पहुंचे तो ताला लगा था। उसने पास ही खड़े एक लड़के से पूछा, आज वो शहर वाले सरजी नहीं आए? वो लड़का सर खुजाते हुए बोला, गोपाल, ये घर तो कितने समय से बंद है, कोई नहीं आया यहाँ, किसकी बात कर रहे हो? राधा और गोपाल को कुछ समझ नहीं आया। वो घर की तरफ लौटने लगे और सोचने लगे कि आखिर वो सर कौन थे। अगले दिन जन्माष्टमी थी। गांव के घर घर में उल्लास उमंग का वातावरण था। गोपाल भी आज बेहद खुश था। उसने राधा से कहा, चलो कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन कराते हैं। दोनों ही बहुत ही श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंचे। गोपाल कृष्ण की मूर्ति के सामने नतमस्तक था। मंदिर में सभी कृष्ण भजन कर रहे थे। बहुत भीड़ भी हो गई थी। तभी गोपाल को एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसे एक आवाज आई, क्यों भक्त, अब तो खुश हो ना, देख तेरी मेहनत का फल मैंने तुझे दे दिया। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो गांव के लोग थे। उसने कृष्ण की मूर्ति को निहारा तो उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। कृष्ण की मूर्ति में उसे शहर के सर की छवि दिखाई दी। वो समझ गया कि भगवान कृष्ण स्वयं उसके पास आए थे, उसकी दुविधा दूर करने। उसकी आंखों से अनवरत अश्रुधारा बहने लगी। आज एक सच्चे भक्त को उसके भगवान मिल गए। तभी सभी ने जोर से कहा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भी अपने कर्म करते जाइए, ईश्वर आपको उसका फल अवश्य देगा। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।